गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका टाइटल है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के मोशंस से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो लेक्चर। तो टू टाइप्स के मोशंस होते हैं जो अर्थ के टू टाइप्स के मोशन हैं। एक को कहा जाता है रोटेशन, दूसरे को कहते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है? रोटेशन एक मोमेंट है अर्थ का जो कि उसके एक्सिस पे होता है, यानी कि अर्थ का अपने एक्सिस पे मूव करना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और अर्थ का सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे, यानी कि जिसको ऑर्बिट हम कहते हैं, ऑर्बिट पे मूव करना रेवोल्यूशन कहलाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ऑर्बिटल प्लेन तो एक देखिए अर्थ पे, अब सबसे पहले ऑर्बिटल प्लेन का मतलब को जानने से पहले ये समझते हैं एक्सिस क्या है। तो एक्सिस एक अर्थ पे जो है ना इमेजनरी लाइन बनाई गई है। जैसे कि अब इसको आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये आपका ये जो बीच में ये जो लाइन गई है, ये है आपका एक्सिस। इधर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। और ये जो है ना एक तरीके से ये प्लेन है, तो इसको कहा गया है ऑर्बिटल प्लेन। ये लाइन है ये, और यहाँ से ये जो है ना वर्टिकल लाइन है ऑर्बिटल प्लेन से, ये ऑर्बिटल प्लेन है ये। और यहाँ से ये जो है ना इसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्री है। इसलिए ये जाना, ये जो एक्सिस है, एक्सिस पे ये 23.5 डिग्री सेल्सियस से ये झुकी हुई अर्थ जो है ना हमें लगती है। इसके बाद आगे देखिए, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन जन फॉर्म होता है ऑर्बिट के थ्रू, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अर्थ को जन कहाँ से लाइट रिसीव होती है? तो सन से। तो अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ का स्फेरिकल शेप है, इसलिए क्या होता है कि हमेशा हाफ पार्ट में ही सन की लाइट जैन अर्थ एब्जॉर्व कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए इस आधे पार्ट पे लाइट है, आधे पार्ट ये डार्क में है। तो अब यहाँ पे इसको हम जानते हैं आगे क्या है कि द पोर्शन जो पोर्शन सन को फेस करता है, वहाँ पे क्या होता है कि सन लाइट पड़ती है और वो वाला हिस्सा डे होता है, और जो अदर पार्ट होता है वहाँ पे नाइट होती है। तो एक सर्कल होता है जो कि इसको डे और नाइट में डिवाइड करता है, जो एक ग्लोब पे बनाया हुआ है। इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। इल्यूमिनेशन, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है आपका ये बीचों बीच ये जो लाइन सर्कल खींची गई है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इससे इधर डे है और इससे इधर नाइट है। और ये इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करती है अर्थ। तो ये जो है ना ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो इधर ये फिर डे हो जाएगा और ये वाला हिस्सा फिर नाइट हो जाएगी। इस तरीके से ये चलते रहता है और ये एवरीडे होता है। ये जो है ना ये रोटेशन जो होता है, इसको एवरी अर्थ डे कहा जाता है, जो कि एक कंप्लीट रोटेशन होता है, 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिसे हम अर्थ डे के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है रोटेशन के कारण, ड्यू टू रोटेशन मेक्स डे एंड नाइट, मतलब एक दिन कंप्लीट होता है, वन डे कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा
जब अर्थ रोटेट करना बंद कर दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को इसी वीडियो में ख़त्म करूँगा, तो लास्ट तक बने रहिए। कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ी थिंकिंग पावर को इंक्रीज कीजिए। जरा सोचिए कि अगर रोटेट ना हो अर्थ, तो अभी हमने जाना कि ईस्ट टू वेस्ट अर्थ रोटेट। देखिए, अगर रोटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि एक पोर्शन जो होगा अर्थ की फेसिंग, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले इसी वीडियो में जाना है कि अर्थ रोटेट कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक एरिया में कंटिन्यूस सनलाइट जाने के कारण वो एरिया जो है ना पूरी तरीके से वार्मथ एरिया रीजन हो जाएगा, और बाकी जो होगा वो डार्कनेस में चला जाएगा और फ्रीजिंग कोल्ड यानी कि कोल्ड हो जाएगा, बहुत तरीके पूरी तरीके से जम जाएगा वो हिस्सा। तो इस ऐसे कंडीशन में लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसे कंडीशन में लाइफ का एग्जिस्ट होना संभव नहीं हो पाएगा। अब अगला हम जानते हैं आगे कि जो सेकेंड रेवोल्यूशन है, जो सेकेंड मोशन है अर्थ का, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये क्या है ये अर्थ के चारों सन के चारों तरफ जो अर्थ एक ऑर्बिट में मोशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें 365 एंड 1/4 डेज होता है, जिसको कि हम नॉर्मली 1 ईयर कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम 1 ईयर में 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, और 6 आवर्स जो होता है वो सेव हो जाता है एवरी ईयर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में 6 आवर हुआ, फिर सेकेंड ईयर में 6 आवर हुआ, फिर थर्ड ईयर में 6 आवर हुआ, फिर फोर्थ आवर में 6 आवर हुआ। तो इस तरीके से कितना हो जाता है, 24 आवर्स हो जाता है। और इस तरीके से एवरी 4th ईयर्स में फरवरी क्या होता है, 29 डेज हो जाता है 28 की जगह पे, और उस ईयर में पूरे साल में 366 डेज हो जाता है 365 की जगह, और इसलिए उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि कैसे हम पता करें कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको एवरी 4th ईयर, क्योंकि 6 6 6 प्लस 6 तो 24 होता है, तो 4 ईयर। तो जैसे कि आप 2021 है, तो 2021 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये तो हो गया 4 5 जा 20 और 4 5 जा 21, यानी कि 1 तो कैरी बच गया, सॉरी रिमाइंडर, कैरी या कह सकते हो रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए ये क्या है 2021 ये नहीं है लीप ईयर। लेकिन अब अगला लीप ईयर कब होगा, तो 2022 भी नहीं है, 2023 भी नहीं है, 2024 है। क्यों? क्योंकि 4 से वो डिविजिबल है। आगे देखिए, कह रहा है कि 3.3 फिगर 3.3 देखिए, इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये देख रहे हैं, ये जो है ना ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण सीजन्स में चेंजेस आता है, सीजन्स चेंज होता है, इसके कारण समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इक्लिप्स कैसे बनाएंगे, तो आप इसके लिए 2 पिन आप जो है ना ड्राइंग बोर्ड पे लगा दीजिए, उसमें थ्रेड बांध दीजिए, और जिस तरीके से आपका ये फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से आप इसको कर दी सीधा करके, और आप उसको अगर घुमाएंगे तो इस तरीके से आपका एलिप्स बन जाएगा। अब देखिए कह रहा है लुक एट द फिगर 3.3। चलिए देखते हैं। You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun and rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. इस यानी कि अब यहाँ पे देखिए
ये 21 जून। अब ये सन के रेज जो है ना, ये यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ये वाले इस वाले पार्ट में डायरेक्टली पड़ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये वाले एरिया में ज़्यादातर सनलाइट और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए समर जन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न है। और उसी तरीके से दूसरा जो हिस्सा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे कर्व रेज आने के कारण ये वाला जो हिस्सा है यानी कि सौदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे विंटर का सीज़न है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कम रेज पड़ने के कारण यहाँ पे लेस रेज के कारण स्लैंटिंग है, और इसलिए नॉर्थ पोल के से जो जितना दूर होते जाएगा वहाँ पे वो क्या होता है रहता है कि कम जो है ना गर्मी होती है, इसलिए धीरे धीरे कर वहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है जो कि 21 जून को होता है। और यही टाइम जो है ना सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, जहाँ पे विंटर सीजन होता है, और इसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। इस कंडीशन को समर सोलिस्टिस कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अयनांत। अब इसके अपोजिट 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर का कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं ज़रा। 22 दिसंबर, अब ये देखिए, ये कंडीशन है 22 दिसंबर का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जैन सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है, स्ट्रेट जा रही है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सॉदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर सनलाइट और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जैसे जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ रहा है वहाँ पे लेस जैन सनलाइट और लेस आपका हीट हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है, और इस तरीके से ये चलते रहता है, धीरे धीरे करके ये फिर चेंज होते रहता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। अब 21 मार्च और सितंबर 23 को क्या होता है कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे सन रेज के फॉल होने के कारण ये पोजीशन क्या होता है कि ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इसको हम इक्विनोक्स कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये देख लीजिए इस फिगर में कि ये है, ये दोनों कंडीशन है। एक कंडीशन ये है 23 सितंबर का, तो यहाँ पे क्या है कि सन रेज एकदम बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सीधी पड़ रही है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्प्रिंग सीजन होता है, और इसको इक्विनोक्स कहते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन होता है कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है सॉदर्न हेमिस्फीयर में। उसका अपोजिट 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, और जबकि सॉदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। अब इस तरीके से आपने ये देखा कि डेज और नाइट चेंज होता है किसके कारण, रोटेशन के कारण, और सीज़न चेंज होता है रेवोल्यूशन के कारण। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।